भाग्य और कर्म से समृद्धि, परिश्रम से लाभ की प्राप्ति। कठोर परिश्रम, धैर्य और लक्ष्य पर पूरा ध्यान, यह सफलता के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। ये बात सिंह राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि इनके अलावा सफलता प्राप्त करना असंभव है। राशि स्वामी जब स्वयं कर्म स्थान में और उसके बाद लाभ स्थान में यात्रा करने वाला होता है, तब यह बात मुख्य रूप से देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपको अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव पंचमेश के साथ कर्म स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत सकारात्मक बात कह सकते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि महीने के दूसरे पखवाड़े में रविदेव राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप लाभ की दृष्टि से आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध होगा। संक्षेप में, आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला ये महीना है, उसका सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। बुधदेव की यात्रा इस महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान से तो दूसरे पखवाड़े में लाभ स्थान से शुरू रहेगी। अर्थात प्रथम पखवाड़े में आप कठोर परिश्रम करें, धैर्य दिखाएं, अपने कार्य पर लक्ष्य केंद्रित करें और दूसरे पखवाड़े में उससे लाभ प्राप्त करें, ऐसा ग्रह आपको सूचित कर रहे हैं। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार वृद्धि होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ये सब होते हुए परिवार में बीच बीच में निराशा की स्थिति बनेगी, तब आपको अपनी इच्छा शक्ति से वातावरण को आनंदमय बनाना पड़ेगा। घर में सुख शांति निर्माण करनी पड़ेगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। 12 जून को वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। परिश्रम करें, कर्म और लाभ कमाए, ऐसा सुंदर योग आपके लिए निर्माण हुआ है, जिससे इस काल में आपके परिश्रम समृद्ध होंगे। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना सम्मिश्र परिणामों का कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में एक ओर आपके लिए वास्तु के योग निर्माण होने वाले हैं, वाहन के योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर उसमें बड़ा खर्च और बाधाएं भी निर्माण होगी। इसीलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। 1 महीने के बाद यदि आप इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो आपके लिए अधिक शुभ योग निर्माण होने की संभावना है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। वैसे भी यह चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं ली जाती, इसीलिए थोड़ी प्रतीक्षा करना, शुभ योग निर्माण होने की प्रतीक्षा करना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। साथ ही अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घर का वातावरण स्फोटक बनने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से आप जागरूक रहें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो बाधा, परेशानी, संघर्ष और लाभ, ऐसा आपके लिए इस महीने पढ़ाई का स्वरूप रहने वाला है। आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे,
उसी समय घर पर अतिथि आएंगे या अप्रत्याशित रूप से बाधाएं निर्माण होगी। कुछ नहीं तो बिजली जाएगी, जिससे आपकी पढ़ाई में बाधा निर्माण होगी। इसीलिए इस काल में थोड़ा अधिक परिश्रम करने की मानसिक तैयारी करनी चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। विवाह जुड़ने के अधिक शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं है। इष्टदेव आपको भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसीलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर आपकी बड़ी उन्नति होगी। दोनों ओर आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात है कि आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होने वाला है, जो काम करते समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उससे अधिक परिश्रम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर सिंह जातकों के लिए ये जून महीना कई दृष्टियों से सकारात्मक है। उसका पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी रविदेव दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। विशेष बात है कि वहीं पर शुक्रदेव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। इसलिए वह भी बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा सप्तम स्थान में शनिदेव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। वह पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। साथ ही आपके लाभ स्थान में राशि स्वामी कर्मेश, लाभेश सभी ग्रह महीने के दूसरे पखवाड़े में विराजमान रहेंगे। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के कर्म स्थान में महीने की शुरुआत में गुरु, शुक्र, रवि और बुध ये 4 ग्रह विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि महीने के दूसरे पखवाड़े में गुरु को छोड़कर अन्य 3 ग्रह लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। कर्म स्थान में विराजमान गुरुदेव से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके कर्म स्थान में बैठकर अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं। तो शुक्र, रवि, बुध इन ग्रहों से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी बताया, भाग्य, कर्म, परिश्रम, व्यक्तित्व यह सभी विभाग इस महीने आपको लाभ प्रदान करने के लिए उत्सुक है। आपके लाभ स्थान में कई ग्रह आने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से इस काल में आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे, अर्थात पहले पखवाड़े में परिश्रम तो दूसरे पखवाड़े में लाभ, ऐसे लाभ का स्वरूप रहेगा। इस बात को ध्यान में लेते हुए इस महीने की योजना बनानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो अचानक अप्रत्याशित रूप से कुछ खर्च निर्माण होने की स्थिति बनने वाली है। साथ ही पढ़ाई के लिए, यात्रा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय वृद्धि के लिए आप खर्च करने वाले हैं। इनमें से कुछ खर्चों को हम सकारात्मक कह सकते हैं, जो आपने अवश्य करने चाहिए, तो कुछ खर्च नकारात्मक भी रहेंगे, जिन्हें आप टाल नहीं सकेंगे। इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 4, 14 और 23 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 11, 21 और 29
ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें तो सिंह राशि के लिए ओक वृक्ष की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य दोष हो, सूर्य ग्रह राहु केतु या पितृदोष से पीड़ित हो तो उन्होंने ये उपाय अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से रविवार के दिन ओक वृक्ष की पूजा कर सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।